भगवान श्री राम विश्वामित्र का यज्ञ अच्छे से संपन्न करा के वापस निकलने को तैयारी होती है, तो विश्वामित्र कहते हैं कि देखो ईश्वर की एक इच्छा और है, अभी एक तो हो गई, वन में यज्ञ संपन्न हो गया, वन के जो मालिक हैं उनको उनका राज्य मिल गया, ईश्वर की एक इच्छा तो पूरी हुई, अभी दूसरी बाकी है। राम पूछते हैं वो क्या? कि तुम्हारा विवाह, वो भी ईश्वर की इच्छा से ही निश्चित है। तो राम जी पूछ रहे हैं विश्वामित्र से कि आपने कहां देखा है मेरे विवाह के लिए? तो कहते हैं मैंने देखा है और तय भी कर लिया, विवाह तुम्हारा वहीं होना है। कौन है, क्या है? तो राजा जनक की कहानी उनको वो सुनाते हैं कि एक राजा जनक है, उनकी एक पुत्री है जिसको उन्होंने उत्पन्न तो नहीं किया है लेकिन उसको पुत्री की तरह से पाला है। तो राम पूछते हैं कि उन्होंने उत्पन्न नहीं किया है माने वो उनके कुल की नहीं है? कि हाँ कुल की नहीं है। तो कहां से मिली? तो कहते हैं खेत में मिली है, मिट्टी में मिली है, खेत में मिली है। तो उसके कुल का पता नहीं है, किस कुल की है, कौन उसका असली पिता है, कौन उसकी असली माता है, पता नहीं है, खानदान का मालूम नहीं, कुल का मालूम नहीं, और तुम्हारा विवाह वहीं होना है। तो श्री राम कहते हैं कि पिताजी से पूछा है? तो राम जी को विश्वामित्र कह रहे हैं कि पूछे न पूछे ये तो हरि की इच्छा है, होना तो वही है। तो राम पूछ रहे हैं कि क्या ईश्वर मेरे हाथों कोई दूसरा भी ऐसा काम कराना चाहता है? तो कहते हैं हाँ, जिस लड़की का कुल पता नहीं, जिसके मां बाप का पता नहीं, जिसका असली खानदान क्या है उसका पता नहीं, जब श्री राम तुम उससे शादी करोगे तब उसको जो प्रतिष्ठा मिलेगी तो एक दूसरी मर्यादा बनेगी। तो श्री राम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको ऐसा ही लगता है कि इसमें भी कोई मर्यादा बन रही है, मैं सहर्ष तैयार हूं। तो लक्ष्मण कहते हैं सोच लो भैया, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो विश्वामित्र मुस्कुराते हुए कहते क्यों नहीं मिलेगा? तुम्हारे पिता ने तो 3-3 शादियां की हैं, तुम चाहो तो दूसरी कर लेना, तीसरी भी कर लेना। तो श्री राम कहते हैं हाँ लेकिन पिता से वो गलती हुई है। तो विश्वामित्र कहते तुम मानते हो ये गलती हुई है? कि हाँ ये गलती हुई है। तो तुम अगर मानते हो ये गलती हुई है तो कौशल्या ही तुम्हारी मां नहीं है, केकई भी है, सुमित्रा भी है, और तुम ये भी मानते हो कि तुम्हारे पिता ने 3 शादियां करके गलती की है, तो फिर ये कैसे है? ये तो द्वंद्व है। तो उन्होंने कहा कि शादियां कर ली है तो मैंने उनको मां मान लिया है, लेकिन मेरा मन कहता है कि पिता ने ये गलती की है। तो फिर विश्वामित्र कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने कोई गलती नहीं की है, तुम्हारे जो दादा परदादा थे उन्होंने भी यही किया है। और राम का जो वंश है जिसको रघुवंश कहते हैं, रघुवंश के सभी राजाओं ने 1 से ज्यादा शादियां की हैं, अर्थात सभी के पास 1 से ज्यादा पत्नियां हैं। तब राम कहते हैं कि गुरुदेव मैं आपके सामने संकल्प करता हूं कि मैं दूसरी मर्यादा 1 पत्नी व्रत की सिद्ध करके रहूंगा। तो वो पूछते हैं कैसे, क्यों? तो वो कहते हैं कि मैंने अपने महल में देखा है, कौशल्या दशरथ की पहली पत्नी है, जैसे ही दूसरी आई तो कौशल्या के प्रति दशरथ में उपेक्षा भाव आया, और तीसरी आई तो कौशल्या और सुमित्रा के प्रति उपेक्षा भाव आया, और केकई के प्रति समर्पण भाव आया, और उसी समर्पण भाव का परिणाम है कि हमारे महल में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो होने लायक नहीं है। तो दशरथ कहते हैं राम तुम समय से पहले परिपक्व हो चुके हो। तो वो कहते हैं कि गुरुदेव मैं परिपक्व हुआ हूं इतना मुझे नहीं मालूम, लेकिन ईश्वर मुझसे बहुत कुछ कहलवाता है, मुझे कई बार मालूम नहीं होता मैं क्या कह जाता हूं। तब श्री राम को लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अगर ये भगवान राम या श्री राम या मेरे भाई अगर 1 पत्नी व्रत का संकल्प लेते हैं तो मैं आजीवन इनके चरणों की वंदना करूंगा, आजीवन इनके चरणों की वंदना करूंगा, और मैं ये कहूंगा जोर जोर कर कि मेरे भाई के चरण मेरे पिता के चरण से ज्यादा पवित्र हैं। और लक्ष्मण को कहते हैं राम डांटते हुए कि देख दशरथ पिता है। तो लक्ष्मण उत्तर दे रहे हैं कि भले वो मेरे पिता हैं लेकिन चरित्र में उतने ऊंचे नहीं हैं जितने आप हैं। और लक्ष्मण कह रहे हैं कि कोई कितना भी महान राजा हो, कोई कितना ही महान सेनापति हो, कोई कितना ही महान करोड़पति हो, कोई कितना ही महान विद्वान हो, अगर उसका चरित्र नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है।
तो राम को वो कह रहे हैं कि भारत की भारतीयता तो चरित्र पर जाती है, बाकी सब चीजें गौड़ हो जाती हैं। मैं देख रहा हूं कि अगर आप एक पत्नी व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो आप चरित्र की किसी ऊंचाई की स्थापना करने जा रहे हैं, इसलिए आज से मैं आपके चरण की वंदना करने का संकल्प लेता हूं। तो विश्वामित्र को कहते हैं कि पिताजी के पास संदेश भेज दीजिए, आप जहां कहते हैं मैं विवाह करने को तैयार हूं। विश्वामित्र कहते हैं एक बार देख तो लो सीता को। तो राम कहते हैं देखना क्या है, तय हो गया है ना कि वो बिना किसी कुल की है, उसका कोई खानदान नहीं है, उसके पिता का पता नहीं, माता का पता नहीं, जनक ने उसको पाला है लेकिन उसके असली मां बाप का पता नहीं है। मेरी धर्मपत्नी बनेगी, भार्या बनेगी तो सब कुछ उसका स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं मानता हूं कि समाज के लिए कोई आदर्श ही बनेगा। तो विश्वामित्र कहते हैं तुम्हारे पिता को अगर सूचना मिलेगी तो ये विवाह नहीं होने देंगे। क्यों? तो कहते हैं जनक से उनकी पुरानी दुश्मनी है, और आप जानते हैं दशरथ और जनक में दुश्मनी है, और एक दिन की नहीं है, कई पीढ़ियों की है। तो राम कहते हैं तब तो और अच्छा है, ये दुश्मनी का अध्याय ही खत्म हो जाएगा, दोस्ती शुरू हो जाएगी। तो कह रहे हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है दुश्मनी खत्म कर लेनी चाहिए? तो कहते हैं रावण का संहार करना है तो राजा जनक भी चाहिए, दशरथ भी चाहिए और बाकी सब चाहिए। और रावण का अकेले का संहार नहीं करना है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी राजनीति का संहार करना है, क्योंकि वो स्वार्थ आधारित है। हमें परमार्थ आधारित राजनीति की स्थापना करनी है। तो श्री विश्वामित्र कहते हैं चलो भाई, अब जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे पिता को बिना बताए चलते हैं। अब पहुंच जाते हैं राजा जनक के दरबार में। राजा जनक ने कहा है कि भाई मेरी पुत्री का विवाह मैं तय नहीं करूंगा, मेरी पुत्री तय करेगी। और क्यों करेगी? क्योंकि वो स्वयं वरा है, अपने वर को स्वयं चुनेगी। क्यों चुनेगी? तो राजा जनक कहते हैं कि उसमें बहुत सारे सद्गुण हैं और उन्हीं सद्गुणों के आधार पर मैं कहता हूं कि वो स्वयं वरा है, मैं तय नहीं करूंगा। तो ठीक है, राजा जनक को कहते हैं विश्वामित्र के आप तय कर लो, आपकी पुत्री को पूछ लो। तो वो जो धनुष की कहानी है वो सीता जी की कहानी है असल में, कंब रामायण में। सीता जी ने कहा कि ठीक है, ये जो बड़ा धनुष रखा है जो तोड़ दे मैं तय कर लूंगी। तो बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, कोई तोड़ पाया नहीं है और राम जी ने जाके उसको तोड़ दिया है। तो सीता जी ने उनको अपना पति मान लिया है। अब वो सीता जी को लेकर घर वापस आते हैं तो दशरथ बहुत परेशान हो जाते हैं कि बिना मुझे बताए इस तरह से विवाह हुआ है। तो राम कहते हैं जो कुछ हुआ है ईश्वर की इच्छा से हुआ है, उसमें ना आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी। अभी जो ईश्वर की इच्छा है वही करना है। माने हर बार राम जी ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति ऐसे दिखाते हैं। आस्थावान व्यक्ति कैसा होता है? जो हर चीज में ईश्वर की इच्छा को देख लेता है।